आज की मोरल कहानी बकरी और बाघिन। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही है जो अकेली जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बूढ़े कहा, मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, क्यों न हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीद कर घर ले आए। 4 कौड़ी में वह बकरी खरीद कर आए थे, इसीलिए वे बकरी को चौकीदार 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहाँ भी जाती 4 कौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़ी दिनों में बकरी बहुत मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़कर आए। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो, ऐसा करते हैं के साथ जंगल में चरने के लिए भेज देते। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल में जाने लगी, लेकिन थोड़ी दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया। 4 कौड़ी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खीरमीट और हिरमीट जंगल में घूमने लगे। फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खीरमीट और हिरमीट को देख रही थी और सोच रही थी कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा कर मेरे साथ चल, मेरे पास 2 मांद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे चलती। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के मान के पास दूसरे मान में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के पास बच्चों के पास खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज़्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन के आँखों की और देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर बोली, दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाए। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों को कोई नाम रख दो। बकरी ने ही कहा, एक का नाम काटा, दूसरे का नाम दू काटा। बाघिन के बच्चे 1 काटा और 2 काटा और बकरी के बच्चे खीरमीट और हिरमीट।
शाम होते ही बागिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर भेज दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई, क्या कहूँ बागिन से। किरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊँगा वास में। बागिन के मान में जाकर किरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बागिन बड़ी खुशी हुई। उसने किरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। किरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह उठकर बागिन के पास जाकर उसने देखने लगा। हाँ, बागिन गाड़ी नींद में सो रही है। किरमिट ने धीरे से एक कांटा को उठाया और अपनी जगह उसे लेटाकर खुद उसकी जगह में लेट गए। जैसे ही आधी रात हुई, बागिन की नींद खुल गई। वह मान के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आँखें अब नींद में रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, किरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बागिन चौंक गई। किरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया। वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा यह कांटा। बागिन गुस्से से चटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब किरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बागिन अपनी पूंछ से दो कांटा को अच्छे से लपेटकर लेटी थी। अब किरमिट सोच में पड़ गया। बागिन ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। किरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से मान के बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखाई गया। उसने उस खीरे को उठाकर मान के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला आया। सुबह होते ही किरमिट ने बागिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। बागिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। यह तो खीरे का डकार आया, तो इस बार मैं खीरा खा गई। बागिन बहुत गुस्से से किरमिट की ओर देखने लगी। किरमिट धीरे धीरे मान से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा। दाई दाई, अब बागिन हमें नहीं छोड़ेगी, चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी किरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुंच गई। बकरी किरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर किरमिट ने कहा, माँ बागिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी पहुंच जाएगी। किरमिट ने कहा, क्यों न हम इस पेड़ पर चढ़ जाए। बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, चल हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बागिन बकरियों के मारने पहुंची। उसने इधर देखा उधर देखा, कहाँ गई बकरियाँ। बाहर आई और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि तीनों की दिशा में गए। उसी को देखते हुए बागिन चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज़्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के नीचे पास पहुंचने में। पैरों को निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई थी। बागिन ने ऊपर की ओर देखा, अच्छा तो यहाँ बैठे हो सब। बागिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। किरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो,
जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे वह बागिन हमें नहीं खा सकती। अब हिरमिट के मन में हिम्मत हुआ, उसने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा। बागिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा। बागिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला। बकरी ने कहा, हिरमिट हिरमिट ये ले डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बागिन के पीठ पर वह लकड़ी गिरी। बागिन ने सोचा, डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वह वहाँ से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे। बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बागिन परेशान थी, ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी बागिन ने देखा, वहाँ से 3-4 बाघ जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा बाघ था उसका नाम था बंडवा। बागिन बंडवा के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बकरी बैठी थी बकरियाँ। बंडवा तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों के साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का, ये सब नीचे खड़े हैं, होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बंडवा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बागिन के ऊपर एक और बाघ, उसके ऊपर अब चौथा बाघ पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बचाए बच्चों को। तभी हिरमिट ने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा, तेमा मारो तरी के बंडा। ये सुनकर बंडवा जो सबसे नीचे था भागने लगा, और जैसे ही वो भागने लगा बाकी सब बाघ धड़म धड़म जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागते देख बागिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल हिरमिट, हम भी यहाँ से भाग जाए, नहीं तो बागिन फिर से आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गए। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।